हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे क्लास 12th का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये क्वेश्चन है हमारा मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा मैनेजर कमीशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और इसके ऊपर कमीशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखो, मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करने के हमारे पास दो केस बनते हैं। अगर एक तो होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में हमारा कमीशन, मैनेजर कमीशन अगर प्रॉफिट के ऊपर बिफोर चार्जिंग हमें गिवन है, तो इस केस में क्या होता है, जितना हमारा प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट का जितनी कमीशन रेट दी गई होती है, कमीशन रेट जितनी होती है उसका 10/100 करते हैं हम। ठीक है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से हम बिफोर चार्जिंग के केस में कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बना 2200। तो ये हो गया बिफोर चार्जिंग वाला। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो इस केस में क्या करते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट होता है उसका हम 10/110 करते हैं। मीन्स हमारा जितना कमीशन होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं, कमीशन रेट जितनी होती है उसे हम ऐड कर देते हैं 100 में। ठीक है, तो 10/110 हो जाता है। तो यहाँ पे ये आफ्टर वाला केस बनता है। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हुई है, हमारा कमीशन बनी है 2000। यहाँ पे 22,000, यहाँ पे 2000। ठीक है, तो इस प्रकार हम मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो मैनेजर कमीशन होती है वो तो हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये हमारी चार्ज होती है, मतलब हमें कंपलसरी इसको देना ही देना होता है मैनेजर कमीशन को। तो इसको तो हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मैनेजर कमीशन होती है। और अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कमीशन दी गई होती है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल नोट रखनी है, याद रखनी है कि मैनेजर कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और पार्टनर्स जो कमीशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। ए बी आर पार्टनर, ए बी दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और कैपिटल लगाते हैं वो 5 लाख और 3 लाख। उन दोनों ने कैपिटल लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे 6% यहाँ पे। और दोनों के ऊपर लगेगी, इनकी कैपिटल के ऊपर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%। दिस अलाउड एन, देखो बी को क्या मिली है, एनुअल सैलरी। बी को एनुअल सैलरी मिली है 60,000 की। ए को नहीं मिली, बी को मिली है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ये इस लाइन को आपको ध्यान से रीड करना है। द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। यहाँ पे हमारे प्रॉफिट दिया है 1,80,000 का, लेकिन जो ये प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले का प्रॉफिट है। देखो यहाँ लिखा है ना, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है ये। और सेल बी की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है 1,80,000। ठीक है, तो हमें आप एक बात ये ध्यान रखो कि जो ये हमारा प्रॉफिट होता है इसको हमें बिफोर बनाना होता है। ठीक है, ये आफ्टर वाला दिया होता है, इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले का ही है, बिफोर वाला है। लेकिन बी की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है तो हमें इसको पहले बिफोर वाला बनाना पड़ेगा। मीन्स बिफोर एप्रोप्रिएशन हमें प्रॉफिट चाहिए होता है। तो इसके अंदर तो एप्रोप्रिएशन हो रखी है, मीन्स बी सैलरी इस यहाँ से चार्ज कर रखी है, तो यहाँ से हमें दोबारा इसके अंदर सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये बिफोर वाला केस हमारा बन जाए, बिफोर वाला प्रॉफिट हमारा बन जाए। तो इसके अंदर हम सैलरी को ऐड करेंगे। और साथ में आगे बोला है कि ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ द मैनेजर, कि मैनेजर को कमीशन दी जाएगी 5% की। ठीक है, मैनेजर को कमीशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये बिफोर वाला केस है या आफ्टर वाला केस है। देखो कुछ भी नहीं बोला इस लाइन में, पढ़ के देखो, यहाँ पे ना तो बिफोर बोला है ना ही आफ्टर बोला है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये बिफोर वाला केस है हमारा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होता तो हम इसको बिफोर वाला केस मानेंगे। ठीक है, तो बिफोर वाला केस मान के हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज़ें हमें बनानी है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये तो आपको मैंने बताया है अभी अभी कि जब भी मैनेजर कमीशन होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। देखो प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,80,000 हमारा प्रॉफिट था, और ये था आफ्टर सैलरी के डिडक्ट करने के बाद। सैलरी इसके अंदर ऐड थी, इसके अंदर मतलब लेस हो रखी थी, तो इसके अंदर हम बिफोर वाला प्रॉफिट बनाने के लिए इसके अंदर सैलरी को ऐड कर दो। तो ये हमारा हो गया बिफोर वाला प्रॉफिट 2,40,000।
ठीक है। तो 2,40,000, तो यहाँ पे अब मैनेजर कमीशन दे दो। मैनेजर कमीशन देनी है 5% इस प्रॉफिट के ऊपर। तो 5% मैनेजर कमीशन है 2,40,000 के ऊपर, 12,000 हमारा मैनेजर कमीशन बनी है। तो इसके अंदर इसमें से लेस कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में कितना बचा हमारा प्रॉफिट, 2,28,000 का हमारा प्रॉफिट बचा है। तो ये हमें यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,28,000 से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा प्रॉफिट आया है 2,28,000, ठीक है। अब ये सारी जो प्रिपरेशन है वो इसकी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे करेंगे। देखो बी को सैलरी देनी है 60,000। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था मैंने अभी पढ़ के कि जो बी की सैलरी है, देखो बी इज़ टू बी अलाउड एन सैलरी एनुअल सैलरी 60,000। बी को सैलरी दी गई है 60,000, तो डू बी सैलरी 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पे, कैपिटल थी इनकी 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे 6%, तो 6 5 जा 30,000 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और 6 3 जा 18,000 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो 30,000 ए की और बी की है 18,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना यहाँ पे 48,000, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 48,000। ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन। इसके बाद देखो टोटल करेंगे हम 2,28,000 में से दोनों लेस कर देंगे, 60,000 और 48,000 लेस करके हमारा कितना प्रॉफिट बचा, 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट बचा है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि इस प्रॉफिट से जो ट्रांसफ़र होता है उनकी कैपिटल अकाउंट में, इससे कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। तो इसको हम बांट देंगे किस रेशो में गिवन है यहाँ पे 3:2 रेशो में दी गई है, तो 3:2 रेशो में इसको बांट देंगे। ए की कैपिटल अकाउंट में जाएगा 72,000 और बी की कैपिटल में जाएगा 48,000, ठीक है। फिर इसको आगे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ले आओ। सबसे पहले हम डालेंगे जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है, तो फिर 5 लाख 3 लाख इन्होंने कैपिटल लगाई है। सैलरी जो मिलेगी बी को, तो बी की कैपिटल इससे बढ़ेगी, ठीक है। कैपिटल इससे बढ़ेगी 60,000 से, तो यहाँ पे बी की कैपिटल अकाउंट बढ़ा दो 60,000 से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को मिली है 30,000, यहाँ पे इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, और 18,000 से बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। और प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से 72 और 48,000, इससे भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है दोनों पार्टनर्स का। तो 72,000 इसे मिल जाएंगे ए को, और 48,000 बी को मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे बना है 6,02,000 और 4,26,000 टोटल, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे हम, क्योंकि आगे हमारे पास कोई भी एप्रीविएशन नहीं करनी है हमें। तो 6,02,000 और 4,26,000 यहाँ पे टोटल है हमारा बन गया।